हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिखाया था चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन हम सीख चुके हैं और आज के वीडियो में हमें सीखना है एक्सरसाइज 3.1। तो प्यारे बच्चों, टोटली ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इट इज़ अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स और स्पेशली वी कैन से पॉलीगन्स। और पॉलीगन्स के बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपको कुछ फिगर दे रखे हैं लाइक दिस 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 8 फिगर्स आर गिवन। तो गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन फिगर्स को क्या करना है बेटा, हमें इन फिगर्स को क्लासीफाई करना है। और किस प्रकार से क्लासीफाई करना है, तो इसमें लिखा है फर्स्ट है सिंपल कर्व। तो हमें बताना है कि इसमें से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर बी नंबर पर है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं इसमें से, पॉलीगन कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, तो बच्चों सिंपल कर्व क्या होते हैं, देखिए हमने आपको समझाया था सिंपल कर्व का मतलब होता है ऐसे कर्व जिनको हम प्लेन सरफेस के ऊपर विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स a curve which are drawn on the plane surface without lifting a pen or pencil। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला देखिए, तो फर्स्ट वाला जो फिगर है ये आपका क्या है, सिंपल कर्व। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल कर्व। ओके, सेकंड वाले को देखिए, ये भी हमारा सिंपल कर्व है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए आपको बॉल पेन को या पेन को, पेंसिल को, मार्कर को उठाना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया सपोज़, और इसको ड्रॉ करने के बाद में जब मैं सेकंड वाला ड्रॉ करूँगा तो पेन मुझे उठाना पड़ेगा। इसको देखिए फोर्थ वाला, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है, बट दिस वन इज़ सिंपल कर्व, दिस वन इज़ ऑल्सो सिंपल कर्व, और ये भी हमारा क्या है, दिस वन इज़ ऑल्सो सिंपल कर्व। ओके बच्चों, तो ये हमारे सिंपल कर्व हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो सिंपल कर्व होंगे वो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होंगे। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हो जाएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व ये भी होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व ये भी होगा। ये क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, और दिस वन इज़ ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ऊपर SC, इसका मतलब है सिंपल कर्व, और SCC जो मैंने लिखा है इसका मतलब है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर है हमारा पॉलीगन। क्या है बेटा, थर्ड नंबर पे है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन आर द क्लोज्ड कर्व विच आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यानी कि पॉलीगन्स ऐसे फिगर होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीगन्स कौन से हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हों। तो देखिए दिस वन इज़ पॉलीगन बिकॉज it is made up of 1 2 3 4 5 line segment
दिस वन इज़ ऑल्सो पॉलीगन, दिस इज़ मेड अप ऑफ 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा पॉलीगन है, दिस वन इज़ पॉलीगन, दिस वन इज़ ऑल्सो पॉलीगन। तो ये हमारे दोनों क्या हैं, पॉलीगन हैं। डी नंबर पे लिखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो कॉनकेव अब हमें पता ना है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं बेटा, ऐसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं जिसमें डायगोनल्स अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। मतलब अगर हम किसी भी पॉलीगन में डायगोनल्स अगर ड्रॉ करें तो वो डायगोनल उस फिगर से, उस पॉलीगन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टूड। तो आप देखिए कि अगर हम इस सेकंड में डायगोनल अगर ड्रॉ करेंगे तो एक डायगोनल इसका इस प्रकार से ड्रॉ होगा और एक डायगोनल इस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो ये दोनों जो डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए हैं ये इस फिगर के अंदर ही ड्रॉ किए हैं, इस पॉलीगन के अंदर हमने ड्रॉ किए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। और उसके बाद में आप देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जिसमें हम डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर खींच सकें। अब जो लास्ट है वो है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन आप देखिए, कॉनकेव में क्या होता है कि हम ऐसे पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं जिसमें अगर डायगोनल्स ड्रॉ किए जाएं तो वो डायगोनल उस पॉलीगन के बाहर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि इसमें अगर हम डायगोनल्स अगर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल हम एक डायगोनल ये ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, एक डायगोनल हम ये ड्रॉ कर सकते हैं और एक डायगोनल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो डायगोनल है ऊपर वाला, ये डायगोनल आप देख रहे हैं कि इस पॉलीगन से बाहर है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बस इतना ही करना था कि हमें ये फिगर दिए हुए थे, इन फिगर्स को हमें क्लासीफाई करना था। और क्लासीफाई कैसे करना था, हमें बताना था इनमें से कौन कौन से सिंपल कर्व हैं, कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, कौन से पॉलीगन्स हैं, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन से कॉनकेव पॉलीगन है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, रब कर दें बेटा। ओके। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको ये बताना है कि ये जो पॉलीगन्स दे रखे हैं इसमें कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें फर्स्ट हमें दे रखा है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या दे रखा है, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसमें डायगोनल्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो पॉलीगन के अंदर ही ड्रॉ होते हैं। तो वेरी इजी, तो कोई भी आप एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। तो सपोज़ ये हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और इसमें हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो यू कैन सी ओनली 2 डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन। हम ए को अगर सी से मिलाएं, बी को डी से मिलाएं, तो ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हम केवल 2 डायगोनल्स को ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बी वाला देखिए, बी में है अ रेगुलर हेक्सागोन।
अ रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए, हमने आपको रेगुलर पॉलीगन और अरेगुलर पॉलीगन के बारे में समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स, मतलब ईच साइड जो होती हैं वो इक्वल हों, यानी इक्विलैटरल होना चाहिए और इक्यू एंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्यू एंगुलर। तो इक्यू एंगुलर का मतलब होता है कि भाई उसके एंगल भी सेम होने चाहिए, उनकी साइड्स भी सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड? यानी कि इक्यू एंगुलर मतलब ईच एंगल ऑफ इक्वल डिग्री, इक्वल मेजरमेंट, और इक्विलैटरल का मतलब होता है ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है रेगुलर हेक्सागोन। तो हम एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं, देखिए, जिसमें 6 साइड्स होंगी और ऑल साइड कैसी होंगी? इक्वल। तो देखिए, ये हमने एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया। अब हमें बताना है कि इसमें कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेरी इजी, अगर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करें, ए बी सी डी ई एफ, तो आप देखिए कि हम इसमें कितने डायगोनल्स खींच सकते हैं। तो ए को हम सी से मिला सकते हैं, ए सी, ए डी, ए ई, ओके। अच्छा, अगर हम बी को मिलाएं तो बी को हम डी से मिला सकते हैं, बी को ई से मिला सकते हैं और बी को एफ से मिला सकते हैं। अगर सी से मिलाएं तो सी को हम ई से मिला सकते हैं और सी को हम एफ से मिला सकते हैं। तो आप चेक कीजिए कि इसमें कितने डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर दिए। देखो, एक तो हो गया ए सी, एक हो गया हमारा ए डी और एक हो गया हमारा ए ई और एक हो गया हमारा ए एफ। ए सी, ए डी, ए ई और सॉरी ए एफ नहीं है। ठीक है, अब हम बी से शुरू करें तो बी डी और बी ई और बी एफ। अगर हम सी से स्टार्ट करें तो सी ई और सी एफ। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर डी से करें तो डी से हम मिला सकते हैं डी एफ, डी एफ। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि हम एक रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? 9। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन। यानी एक रेगुलर हेक्सागोन में हम 9 डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सी नंबर पे है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में तो कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। और ट्राइंगल देखिए, अगर ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया तो इस ट्राइंगल में आप एक भी डायगोनल को ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द टू नॉन एडजेसेंट साइड्स। यानी जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होती हैं या नॉन कंजेक्टिव लाइंस होती हैं, उनको जो लाइन मिलाती है उसे हम बोलते हैं डायगोनल्स। अंडरस्टूड? तो इसमें हम कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो 0 है ना। और हम लिख सकते हैं नो डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन, नो डायगोनल कैन बी ड्रॉन। यानी हम एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते ट्राइंगल के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अरे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। किसी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में
जो एंगल्स का सम है वो कितने डिग्री का होता है, तो डेफिनेटली 360 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल में उसके एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स? अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्या? यस, 100% करेगी, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, कॉनकेव होगा, तब भी उसमें जो एंगल्स का सम होगा वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक कॉनकेव पॉलीगन को या एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल ड्रॉ करके हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम चार्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दे रखी है, साइड दे रखी है, एंगल सम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी, हमें इसमें एक फिगर दे रखा है, अगर हम फिगर बनाएं तो सपोज़ हमें दे रखा है ट्राइंगल, क्या दे रखा है? ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में हमें साइड दे रखी है 3, तो ये तो हो गया फिगर डियर स्टूडेंट्स, फिगर। और इस फिगर में यानी कि हमें पता है कि ट्राइंगल में साइड कितनी होती हैं? 3, और एंगल सम दे रखा है इसका, हमें एंगल सम दे रखा है 180 डिग्री। ओके, तो हमें पता भी है कि किसी ट्राइंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। फिर उन्होंने क्या किया है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो सपोज़ कुछ ऐसा उन्होंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है? 4, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है? 4, और इसमें एंगल सम दे रखा है उन्होंने 360 डिग्री। ओके, तो वेरी इजी, अंडरस्टूड। अब इन्होंने इसके लिए कैलकुलेशन लगाई है, और उन्होंने इस 360 को कैसे किया है? उन्होंने लिखा है कि जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं उसमें से 2 को माइनस किया जाए और 180 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये उन्होंने कैलकुलेशन की है कि नंबर ऑफ़ साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 360, ठीक है। ये जो सेम फार्मूला है हम इसमें ट्राइंगल में भी लगा सकते थे कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ़ साइड्स हैं 3 - 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 3 - 2 कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई 180, तो डैट मीन 180 डिग्री। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्राइंगल में भी इसको लगा सकते थे। ओके, तो ये ऐसे ही इन्होंने पेंटागन में भी प्रॉपर्टी यूज़ की है और हेक्सागन में भी की है। तो अब हमसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। अब ए बी सी डी उन्होंने हमसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें एंगल सम बताना है, तो एंगल सम के लिए सिंपल सा एक फार्मूला हो गया n - 2 × 180 डिग्री। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों? n - 2 × 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स 7 हैं, बी में हमें दे रखा है 8 साइड्स, और सी में हमें दे रखा है 10 साइड्स, और डी में दे रखा है n साइड्स। ओके, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है एंगल सम। तो वेरी इजी, हम फर्स्ट वाला करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे एंगल सम इक्वल टू, फॉर्मूला यूज़ करते हैं n - 2 × 180 डिग्री, n की जगह पर लिखेंगे 7, तो 7 - 2 मल्टीप्लाई 180, 7 में से 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 180, और 180 तो 18 5 जा 90, तो 900 डिग्री।
तो ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो 7, तो एंगल सम कितना होगा 900 डिग्री प्यारे बच्चों। अब अगर हम बी वाला देखें तो बी में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, तो जब हम इसमें एंगल सम लगाएंगे तो एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो वेरी इजी, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स गिवन है 8, तो 8-2 इंटू 180, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 मल्टीप्लाई 180 और मल्टीप्लाई कीजिए 8 6 जा 48, 4 कैरी 6 1 जा 6 और 4 10, तो 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। तो वेरी इजी, तो ये हमने ए और बी आपको बताया। ऐसे ही आप सी और डी को भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और फिर इसमें लिखा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। तो वेरी इजी, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हमने आपको बताई है, फिर भी एक बार दोबारा लिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है अ रेगुलर पॉलीगन, अ रेगुलर पॉलीगन। तो प्यारे बच्चों रेगुलर पॉलीगन किसे बोलेंगे, तो आप समझिए इसको, वेरी इजी, a polygon is said to be regular if the length of each side is equal। प्यारे बच्चों हमने लिखा है अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर, यानी कि एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ इक्वल, अगर उसकी प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो कैसी हो, इक्वल हो। तो वेरी इजी, अब हमसे पूछा है उन्होंने, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट में लिखा है उन्होंने कि 3 साइड्स, ऐसे पॉलीगन का नाम बताइए जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर 3 साइड हैं तो डेफिनेटली वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल ही एक ऐसा ट्राइंगल होता है, या इक्विलैटरल ट्राइंगल ही एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है 4 साइड्स, तो वेरी इजी, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो 4 साइड्स, सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, 4 साइड्स। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स इक्वल हों, तो क्या होगा, स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बनाइए, तो दिस इज स्क्वायर ABCD, और आप देख रहे हैं कि इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA होता है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो सिंपली हम इसे क्या बोलते हैं, इस पॉलीगन का नाम क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर। अच्छा, थर्ड में दे रखा है प्यारे बच्चों 6 साइड्स, तो 6 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, हेक्सागोन। अभी बताया था हमने 6 साइड्स, तो जो एक हेक्सागोन होगा, रेगुलर हेक्सागोन, तो उसे बना लो। तो देखिए ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया है, आप इसमें नाम दे सकते हैं ABCDEF। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू EF इक्वल टू FA। तो ऑल साइड्स, ऑल 6 साइड्स आर इक्वल। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर
हेक्सागोन। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं प्यारे बच्चों, और आपको इन फिगर्स में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वेरी इजी, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पॉलीगन की, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। अंडरस्टूड। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या है देखिए। तो एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले, तो जो इसमें दे रखा है, ये दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है हमें 130, दिस वन इज़ 120 और दिस वन इज़ x। तो हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, वेरी इजी, हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, हम लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी what we can write, we can write angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए हमने क्या रख दिया, हमने एंगल ए की जगह पर रखा 50 डिग्री, एंगल बी की जगह पे 130 डिग्री, एंगल सी की जगह पर 120 डिग्री और एंगल डी की जगह पर एक्स। और एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों। तो कितना हो गया, 120 और 130, तो 120 और 30 150, 150 और 100 250, 250 और 50 300। तो 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 300 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो देयरफॉर x इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी प्यारे बच्चों। अंडरस्टूड। तो व्हाट वी हैव गॉट इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, तब तक इसको नोट डाउन करो आप। तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं सी वाला। तो सी में देखो, सी का फिगर कैसा बना हुआ है बेटा। तो कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है प्यारे बच्चों। तो इसमें हमें दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये दोनों दे रखे हैं हमें x, ये भी हमें दे रखा है x, और इसका हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 70, और ये हमें दे रखा है 60। और हमें इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों। तो इसको नाम दे देते हैं a, दिस वन इज़ B, C, D और ये हमारा E। ओके, सो वेरी इजी। क्या करेंगे देखें। देखिए सबसे इसमें हम अभी एट दिस कंडीशन वी आर नॉट एबल टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए किसी क्वाड्रिलेटरल के हमें इंटीरियर एंगल्स पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखो कि हमें यहाँ पर ये वाला एंगल, दिस एंगल इज़ नॉट
वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ऑल्सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। हमें इन दोनों ही इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल हमें सबसे पहले इन इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर कोई रे ड्रॉ की जाए तो ये जो रे है वो इन दोनों इस प्रकार से दो एंगल बनाती है, और इन दोनों एंगल्स, इसको अगर मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ओके, सो आप गौर से देखिए कि जब हम इन दोनों इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी हमें लीनियर पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? दिस एंगल, अगर सपोज़ मैं इसको क्या मान लूँ 1 और इसको मान लूँ मैं 2, तो क्या होगा कि बाय लीनियर पेयर दिस 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। आफ्टर डैट जब इस 70 डिग्री को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 70। 180 में से 70 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो 110 डिग्री हमें पता चल गया। ऐसे ही जब इसमें भी हम लीनियर पेयर लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, और जब 60 डिग्री को ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 60। 180 में से 60 जाएगा तो 120, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो दिस इज़ एंगल 2 एंड दिस वन इज़ एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 लिख सकते हैं आप, एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री। यानी अब हमें दोनों एंगल पता चल गए। हमें एंगल 1 भी पता चल गया 110 है, और एंगल 2 भी पता चल गया हमें कि 120 डिग्री है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया कि एंगल 1 इक्वल टू कितना है 110, और एंगल 2 इक्वल टू कितना है 120। तो अब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों? हमें पता होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो बच्चों। एंगल ए तो मैं क्या रखूँगा 30 डिग्री, एंगल बी x, एंगल सी 110, एंगल डी 120, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ई भी है प्लस एंगल ई, तो इसमें हो जाएगा हमारा एंगल सम। अगर हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे साइड्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5। तो हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अभी जो हमने किया था, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 × 180, तो 18 3 जा 54, यानी कि 540। तो ये 540 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया कैसे? अभी हमने आपको बताया था कि किसी पॉलीगन में अगर आपको नंबर ऑफ़ साइड्स पता हो तो एंगल सम आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, तो डेफिनेटली जो एंगल सम होगा वो 540 होगा। तो प्लस एंगल ई कितना है x इक्वल टू कितना आ जाएगा 540। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 120 और 110 230, 230 और 30 तो कितना हो गया 260। तो 260 प्लस x और x 2x इक्वल टू 540। 260 को ट्रांसफ़र कीजिए तो 2x इक्वल टू 540 माइनस का 260, तो 2x इक्वल टू 0 का 0, 14 में से 6 को करेंगे तो 8, 4 में से 2 को करेंगे 2, 280। और यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 280/2 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 140। तो x इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? तो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा ख़ास है बेटा। ख़ास इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें जो हमें फिगर गिवन है उसमें हम एंगल सम 360 नहीं ले सकते, क्योंकि 360 एंगल सम हम 360 केवल उन्हीं पॉलीगन्स का ले सकते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हों। लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट कितनी है 5, मतलब दिस फिगर इज़ मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट। तो डेफिनेटली जब हम इसका एंगल सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किस फॉर्मूले से हमने इसको कैलकुलेट किया है? हमने इसको कैलकुलेट किया है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। अंडरस्टूड? तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमने n की जगह पे कितना रखा 5 में से 2 को माइनस किया 3 का 180 से मल्टीप्लाई किया तो 540, तो इसलिए हमने यहाँ पे 540 लिखा है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके बेटा, गुड। चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे हम इसमें, देन आफ्टर ये हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। तो हम आपको बताते हैं नंबर 7 और 8 में से कोई एक क्वेश्चन समझो। तो सपोज़ हम आपको, हाँ सॉरी 8 तो इसमें है ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में ए और बी उन्होंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें x + y + z निकालना है हमें। तो मैं आपको बी वाला बताता हूँ, ठीक है। तो वेरी इजी, इसका फिगर बनाइए सबसे पहले तो आप। तो ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, दिस वन इज़ 80, दिस वन इज़ 120, ओके। और प्यारे बच्चों ये दे रखा है हमें x, ये दे रखा है y, ये दे रखा है z, और ये दे रखा है w। अंडरस्टूड? और हमें कैलकुलेट करना है x + y + z + w। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 4 एक्सटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड? तो ये जो x, y, z और w जो हैं ये एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो लीनियर पेयर का यूज़ करना पड़ेगा बेटा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बाय लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से क्या होगा बेटा 120 + x, 120 डिग्री + x इक्वल टू 180। सो जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 120 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 60। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60, ओके। अब ऐसे ही 80 + y, तो 80 + y इक्वल टू भी 180 होगा। 80 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो y इक्वल टू 180 - 80, तो कितना आ गया 100। तो y इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों 100।
ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180। 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 120। अब हमारे पास में एक्स है, वाई है, जेड है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें W1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो W कैसे निकाल सकते हैं? W निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, और इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि इसमें हमें सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो इसको नाम दे देते हैं कि ये है A, B, C और D। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल सम क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD तो क्या हो जाएगा, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। और इसमें आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि ये मुझे इसे रब करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 60, y की कैलकुलेट कर चुके हैं 100, z की कैलकुलेट कर चुके हैं 120 और w की हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, है ना। चलिए, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो इसमें आप वैल्यू पुटअप कीजिए बेटा। एंगल A, तो एंगल A कितना है 60 डिग्री। एंगल B हमें पता, एंगल C 120 प्लस एंगल D 80 इक्वल टू 360। तो कितना हो गया 120 और 80 260। तो 260 प्लस एंगल B इक्वल टू कितना 360। 260 को ट्रांसफ़र कीजिए तो एंगल B इक्वल टू 360 माइनस का 260। और यहाँ से जब हम एंगल B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों कितनी आएगी 100। तो इट मीन्स दैट कि वी हैव कैलकुलेटेड 100 डिग्री। अब जब 100 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हम यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर। तो अब आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं, किसके लिए, W के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस W प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180, लिख देना बाय लीनियर पेयर। तो वेरी इजी, हम इस 100 डिग्री को ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 माइनस का 100, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने X, Y, Z, W ऑल 4 एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ X प्लस Y प्लस Z प्लस W। तो ईज़िली अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 60, बाई 100, z 120 और w 80। तो कितना हो गया 120 और 80, 200, 300, 360। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक प्रॉपर्टी और सामने आती है हमारे कि जैसे मैंने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू
इक्वल टू आया हमारे पास 360 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी, वो ये कि जैसे 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120, 100 डिग्री, ये सभी क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। और किसी पॉलीगन के, किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार अगर किसी पॉलीगन के जिसमें 4 साइड्स हों, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से मिलकर बना हो, और उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो भी 360 डिग्री होगा। यानी जिस प्रकार द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, उसी प्रकार द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। अंडरस्टूड। और इसका जो एक तरह से ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये इसका वेरिफिकेशन था। तो हमने देखो एक्स एक्सटीरियर एंगल है, वाई भी एक्सटीरियर है, जेड, डब्ल्यू, ऑल 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमने इन चारों एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करके जब ऐड किया तो हमें 360 डिग्री मिला। तो इससे हमें यही पता चलता है प्यारे बच्चों कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चाहे इंटीरियर एंगल्स का सम हो, चाहे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हो, वो हमेशा 360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। अंडरस्टूड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव डन एक्सरसाइज 3.1 and it was totally based on the polygons and the properties of polygons and some definitions। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर किसी भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।